सब जाओ कुलदेवी के यहाँ व्यवस्था करो। अरे लाली तू भी जा, नए वस्त्र पहन के आ, मक्खन लेके कुलदेवी को पूजन करवे जाएंगे। सब सखियां सजवे जा रही हैं, किशोरी जी तैयार हुए गई हैं, वहीं मटकी में मक्खन रख के चली गई हैं। सब निकलती गई, ठाकुर जी वहीं कोने में छुप के खड़े गए। और जैसी सब सखी गई, नेक सी मटकी में नेक से मक्खन। अब किशोरी जी ने कोई बहुत ज्यादा तो निकारो नहीं होगा, नेक से ही निकारो। वहां नेक्से से मक्खन को लेकर के ठाकुर जी वन की ओर भागे, और वन में भाग करके ठाकुर जी एक वृक्ष के ऊपर चढ़ गए। सैन नहीं हेरो है, किशोरी जी ने मक्खन निकारो है, या को तो मैं प्रेम से पाऊंगो। कहा भयो, जैसे ही प्रथम मक्खन उंगली में लेकर के मुख से लगायो तो कहा भयो, वो एक बिंदु रखते ही नेत्र बंद है गए। किशोरी जी को स्मरण है लगो, तनिक तनिक से हाथन सो, कैसे श्रम करके किशोरी जी ने मक्खन निकाल के मटकी में धरो। इन्हीं सब चिंतन में आकर के ठाकुर जी तो वहीं मूर्छित है के गिर पड़े, बेसुध है गए। एक हाथ में मक्खन लगो, दूसरे हाथ में मटकी, ठाकुर जी पड़े हैं बेसुध। श्री राधा श्री राधा, बस वही स्मरण चल रहा है मन में। यहाँ सब सखी आई, और जैसे ही आकर के देखो महाराज मक्खन तो गायब है गयो, मटकी कोई लेके भाज गयो। पूरे बरसाने में हल्ला है गो, अरे मक्खन चोरी है गो, मक्खन चोरी है गो, मक्खन चोरी है गो। किशोरी जी बोली मक्खन लेके कौन चलोगो? किशोरी जी के तो नेक नेक अश्रुबिंद आ गए, पहली बार मक्खन निकारो, वो कोई लेके भाज गो। तभी किशोरी जी की छोटी छोटी सखियां ललिता विशाखा भी आई और बोले मक्खन चोर तो एक ही है पूरे ब्रजमंडल में, हमें ऐसा लगा वहां कुछ सुगंधी आ गई होगी श्यामाजू, और वही आकर के लेके गए। पर वो कैसे आ सके यहाँ पे? हम तो नेक देर को गए, इतनी देर में भी कोई ना आयो, द्वार आदि सब बंद रहते। विशाखा बोली, अरे बड़ा छग्म भेष है, नेक में गोपी बन जाए, कुछ तनिक से छोरी बन के आएगो, होगो लेके भाज गो, मैं सब जानूंगा को। श्यामाजू आप तो चलो नंदगाम के मार्ग पर चले, वन में ढूंढेंगे मिल जाएगा। और किशोरी जी सब सखीन के संग गई, और तभी कहा देखो एक कदम वृक्ष के नीचे ठाकुर जी ने सखी को रूप धारण कर रखो है, केश खोल रखे हैं, बेसुध अवस्था में पड़े हैं। देख करके सब सखी पहले तो बेहोश कन्हैया की बलैया ले रही, कितने प्यारे लग रहे हैं। मुख पे मक्खन लगो है, दूसरे हाथ में छोटी सी हंडी में मक्खन रखो है। किशोरी जी बोली देखो यहाँ पड़े हैं चोर, और लेके भाज गए, पता ना यहाँ सो कैसे गए। किशोरी जी ने जाकर के ठाकुर जी के मस्तक पर जैसे ही भुजा रखी, ठाकुर जी होश में आए। सब सखी बोली, हे श्यामाजू आपके हाथ से निकसो मक्खन पावे की सबन की इच्छा, परंतु ये तो है ही ना सके कि आप कछु बनावे और श्याम सुंदर पहले नहीं पावे। अब श्याम सुंदर ने अधर पर धारण कर ही लिया है, हम सब सखीन की बड़ी अभिलाषा है कि आपको प्रसाद हमें मिले, तो आप कृपा करो यही मक्खन जो श्याम सुंदर के अधर पर लगो है, आप अपनी भुजा से लेकर के हम सब सखीन को बांट दो। और ठाकुर जी के मुख पे लगो मक्खन ही सब सखीन में बांट दिया, और यह तरीका से किशोरी जी के हाथ से निकसो मक्खन ठाकुर जी ने प्रसादी करके पूरे ब्रजमंडल में बंटवाए है।